हेलो बच्चों। तो लॉन्ग क्वेश्चन की जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो उसमें याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आप 2023 में बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे या 2022 में बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे या फिर आपको किसी भी चीज़ का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है, चाहे आपका किसी भी एग्जामिनेशन में लिखना हो, चाहे आपका किसी भी कंपटीशन में लिखना हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या आती है याद करने की, और याद करने के बाद एक समस्या आती है कि उसको हम लोग कैसे लिखें। तो आज इन दोनों समस्याओं को पूरी जड़ से खत्म करने वाले हैं और इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बतलाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करें। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग याद करते हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों को तरीका बतलाने वाला हूं वो सबसे बेहतरीन तरीका है। पहला तरीका यह है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। यानी जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी में आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। यानी जब भी आप रटते हैं तो होता क्या है कि आपका एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस होता है और आपका समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है और पता चलता है कि आपको याद कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि दिमाग को यह निर्देश देना है कि तुमको रटना नहीं है, और रटना नहीं है तो दिमाग जो है वो स्थिर हो जाएगा और दिमाग का आपका जो है वो सही दिशा में काम करेगा। तो रटना लॉन्ग क्वेश्चन का नहीं है, चाहे आपको 2 पेज याद करना हो, 3 पेज याद करना हो या सिर्फ 4 पेज याद करना हो, ये सब जो भी आपको याद करना है तो उसमें आपको जो है रट्टा नहीं लगाना है। तो सबसे पहला तरीका है कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल है कि करना क्या है, तो केवल पढ़ना है। क्या करना है? केवल पढ़ना है। तो उसको आपको करना क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पेज है और उस पेज को आपको जो है रट्टा नहीं लगाना है, तो उसको सिंपली पढ़ना है। तो आप जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला काम ये करें कि आप उस पेज को जो भी आपको याद करना है उसको आप जो है सिंपली धीरे धीरे पहले पढ़ें। एक बार पढ़ लिए, उसके बाद फिर दोबारा उसको हम पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद फिर हम लोग उसे दोबारा पढ़ेंगे, और जब हम लोग उसे दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें करना क्या है कि जब हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, यानी एक बार हम लोगों ने उसे पढ़ लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, आराम से पढ़ लिया, उसके बाद जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को कुछ कीवर्ड होती हैं, यानी कीवर्ड होते हैं, यानी कुछ ऐसे उसमें शब्द होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को आपको ध्यान देना है। करना क्या है? वे सारे ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को आपको एक जगह लिखना है। ठीक है, बतलाएंगे उसको कैसे लिखना है। तो उसे एक जगह लिखना है, जो भी महत्वपूर्ण वर्ड है उन वर्डों को आपको लिखना है। ठीक है, और उन वर्ड को लिखने के बाद देखिए यहां तो महत्वपूर्ण कीवर्ड को याद करना है, और उन वर्ड को लिखने के बाद महत्वपूर्ण कीवर्ड को याद करना है। इसमें क्या है कि उन जो भी आप पढ़ लिए और पढ़ने के बाद जो भी आपको उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द लग रहे हैं, उसे आप जो है वहां पर अंडरलाइन करें और उसे लिखें, और उन सारे वर्ड को आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे आपको जो कुछ भी याद करना है, मान के चलते हैं महात्मा गांधी का पूरा जो है वो लेख याद करना है, या बुद्ध का पूरा जो है वो लेख याद करना है, या फिर आपको किसी भी चीज का, चाहे आपको अशोक का पूरा जीवनी ही याद करना है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, अशोक का जन्म कब हुआ था, अशोक की मृत्यु कब हुई थी, उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन थी, वह लड़ाई कब लड़ी गई थी, वह लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी गई थी, उसमें जो है उसमें क्या लाभ हुआ था, ये सारी चीजों को आप जो है बारीकियों से लिखते हैं। और उसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था, उसे महर्षि की उपाधि कब मिली थी, और उसकी मृत्यु कब हुई थी, और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कौन बने थे। ये सारे टॉपिक को, ये एक कीवर्ड हो गए, इन सारे कीवर्ड को आपको एक जगह लिख लेना है, और लिखने के बाद इन सारे कीवर्ड को याद करना है। ये एग्जाम्पल के रूप में, यह किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो सकता है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या फिर साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, या फिर हिस्ट्री का हो, या
फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का हो, उसमें महत्वपूर्ण कीवर्ड को आपको लिख लेना है और उस कीवर्ड को लिखने के बाद आपको उसको जो है याद कर लेना है। तो जैसे ही आप कीवर्ड को याद कर लेते हैं, वो आपके माइंड में सारे कीवर्ड जो है वो फिट हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं और इन छोटे छोटे वर्ड को याद करने में समय भी कम लगता है और उसे आसानी से याद कर लेते हैं। उसको याद करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको लाइन बाय लाइन आप जो है वो याद नहीं करना है। अब आपको करना क्या है कि अपनी भाषा में उसे समझकर याद करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया कि आपने रट्टा नहीं लगाया, आपके पास कीवर्ड जो है वो आ गए और इस कीवर्ड को आपको अपने भाषा में, अपनी देसी भाषा में, या फिर आप जो भी भाषा बोलते हो, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, मैथिली, ठीक है, मगही, जो भी भाषा बोलते हो, या फिर जो भी आपका लोकल भाषा है जिसमें आप बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं, वैसे भाषा में उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, और जब वैसी भाषा में उसे जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाता है। देखिए, हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी किसी लॉन्ग क्वेश्चन को याद करते हैं तो सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम लोग करते क्या है कि उसको वैसा ही याद करते हैं जैसे लिखा हुआ है, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा ही हूबहू याद करते हैं। तो ऐसा आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है, हूबहू एकदम नहीं याद करना है। आपको करना क्या है कि उसे 2 से 3 बार पढ़ना है, उसमें जो भी कीवर्ड मिलते हैं उस कीवर्ड को लिखना है और कीवर्ड के लिखने के बाद उसे अपनी भाषा में उसे आपको याद करना है। ठीक है, अपनी भाषा में याद करना है। इससे क्या होता है कि याद जल्दी होता है और ज्यादा दिन तक याद जो है वो रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको वो याद हो गया उसे लिखकर याद करना है। अब जब ये 3 काम आप कर लेते हैं तो चौथा काम में आपको करना क्या है कि उसे लिखना है। उसे जो है आपको बिना देखे पूरी तरह ईमानदारी से उसे आपको लिखना है। चाहे आपको याद नहीं आ रहा है तो उसे रुककर अपने दिमाग पर जोर डालकर उसको आप लिखें। अगर इस तरीके से आपको लिखने आ जाता है तो ऐसे में आपका जो है ये पूरी तरह से जो है अच्छी तरह से याद हो जाता है। बाय द वे, हम मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया करने के बाद भी आप नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, जब आप नहीं लिख पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है नोट बनाने हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो है नोट्स बनाने हैं। इन नोट्स में आपको करना क्या है कि जो भी कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वर्ड है उनको लिखना है। यानी आपको करना क्या है कि जब रट्टा नहीं लगाए, जब आप इसको अपनी भाषा में समझ लिए, कीवर्ड से समझ लिए, उसके बाद भी आपको नहीं समझ याद हो रहा है तो आपको एक नोट बनाना है और उस नोट में पूरी लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उसमें करना क्या है कि जो महत्वपूर्ण सेंटेंस है, जो आपको जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, उसको ही लिखनी है। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, ये पूरा लिख लिए, ठीक है, नहीं तो सन याद कर लीजिए, जन्म जो है ऑटोमेटिक आपको याद है कि जन्म और सन याद हो गया। तो इस तरीके से जो है याद किया जाता है। तो आप उसका नोट्स बनाकर भी याद कर सकते हैं, इससे जल्दी याद होता है। और जब आप याद कर लिए तो उसे लिखने की कोशिश करें। 1 बार लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे। जब आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और लिखने से 2 फायदा है। एक तो पहला नंबर कि आपकी जो स्पेलिंग है वो सुधरेगी, दूसरी आपकी राइटिंग सुधरेगी और तीसरी आपकी याद हो जाएगी। तो लिखकर याद करना सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक माना जाता है। उसके बाद भी अगर याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का युद्ध आपको याद करना है तो कल्पना करें कि आप जो है प्लास्टिक के युद्ध में बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से घमासान युद्ध हो रही है। ऐसी विजुअलाइजेशन करें, ऐसी कल्पना करें कि आप वहां पर देख रहे हैं और किस तरीके से ये प्लास्टिक का युद्ध हो रहा है और आप में उनको किस सन में है। ये सारी चीजें आप जो है विजुअलाइजेशन करें। जैसे ही आप विजुअलाइजेशन करते हैं वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक परमानेंट फिक्स हो जाता है। जिस तरीके से हम लोग जो है ये जैसे कोई भी टेलीविजन पर कोई फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म बहुत दिनों तक याद रहता है, उसी तरीके से अगर हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं तो विजुअलाइजेशन जो है खुद से जो विजुअलाइजेशन लोग करते हैं वो बहुत ही दिनों तक याद रहता है। तो विजुअलाइजेशन करें, विजुअलाइजेशन से भी बहुत जल्दी याद होता है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं।
उसके बाद लास्ट बचता है कि उसके बाद भी आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे ड्राइंग बनाकर, चित्र बनाकर याद करें। चित्र कैसे बनाना है? ये छोटे छोटे चित्र बनाने हैं। जैसे आपको जो है एक किसी भी चीज का आपको बनाना है, तो उसमें चित्र में करना क्या है, बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लिए कि जो है अशोक ने जो है अपने जीवन काल में 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी, तो 2 महत्वपूर्ण यहां पर हम लोग लड़ाइयों का यहां पर हम लोग नाम लिख देंगे। ठीक है, वह किस सन में लड़ी, तो यहां पर हम लोगों ने उसका जो है हम लोग सन लिख देंगे। सन लिखने के बाद उसके बाद उन्होंने कौन सा कार्य किया, तो उसे हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को कब अपना लिया, तो उसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे। वह मृत्यु कब प्राप्त हुई, तो इस तरीके से एक अपने द्वारा, ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये जो है यहां पर ड्रॉ द पिक्चर लिख दिया तो आपको जो चित्र बनाना है अशोक का, आप चित्र नहीं बनाना है, अशोक का चित्र बिल्कुल भी नहीं बनाना है। उससे रिलेटेड जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को चित्र के द्वारा लिखना है इस तरीके से, ताकि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए फिट हो जाए। अगर इस तरीके से ड्राइंग बनाकर आप अगर जो है याद करते हैं, चित्र बनाकर याद करते हैं, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए जो है वो फिट हो जाता है। तो ये जो तरीके हैं ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके हैं। इसमें से अगर आप 2-3 तरीके भी अगर अपना लेते हैं तो इजीली आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को इजीली चुटकियों में याद कर सकते हैं, और याद ही नहीं, उसे एग्जामिनेशन हॉल में बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं। एक चीज और जान जाइए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो है वो है रिवीजन। रिवीजन 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। रिवीजन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप जब रिवीजन करेंगे आपके माइंड में जितने भी आप पढ़े हुए हैं वो जो है दोबारा से आएगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी चीज आप याद कर लिए हैं उसे एक बार सप्ताह में जो है एक बार जरूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसे जरूर लिखें। अगर आप लिखते हैं तो एक सप्ताह तक वो आपके माइंड में जो है माइंड में फिट रहता है। तो रिवीजन भी आप जो है वो करते रहें। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन कहीं का भी हो, कैसा भी हो, इजीली आप याद कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी जो है वीडियो आप चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी की हो, या किसी भी सब्जेक्ट की हो, वे सारे सब्जेक्ट की आपकी वीडियो जो है इस चैनल पर मिलेंगी। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा सुनहरा ऑफर जो है आपसे मिस ना हो। और इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम मिल जाएगा और वेबसाइट भी मिल जाएगा। भूपेश एकेडमी जब भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पर उस वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है क्लास 10th और 12th की पूरी कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। तो जल्द से जल्द जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।